साथियों नमस्कार। इस समय हम बरवाला गांव में हैं। गांव के किसान योगेश कुमार ने प्राकृतिक खेती में पूरे देश में पहचान बनाई है। गन्ने के उनके उत्पाद आज पूरे देश में मांग बढ़ रही है। लोग गांव में पहुंचते हैं और उनसे प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी लेते हैं और उनकी तरह खेती करना चाहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात योगेश कुमार से कराएंगे और उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने शुरुआत की और अब वो क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं। योगेश जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे आपकी शुरुआत हुई? ये शुरुआत ऐसे हुई कि 12 साल पहले हमने माताजी बीमार हो गई घर पे, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि माइंड की बीमारी हो गई थी, कि जो बीमारी आती है वो सब खान पीन से आती है, लाइफ स्टाइल डिजीज होती है जो अधिकतर। तो हमने उसकी गहराई में गए तो कि केमिकल ही पाया। तो जब से हमने विचार किया कि अब हम अपने परिवार के लिए कम से कम प्राकृतिक खेती या बिना केमिकल युक्त या जैविक खेती शुरू करेंगे। फिर 1-2 साल हमें गायें ढूंढने में लग गए। एक प्राकृतिक खेती के लिए गायें की आवश्यकता होती है, देसी गाय की। जो हमारी खेती है वो नेचुरली देसी गाय आधारित खेती है। तो हमने फिर शुरुआत की इसकी अपने परिवार के लिए। तो 1 एकड़ में हमने कुछ गन्ना लगाया, कुछ गेहूं लगाया, कुछ सब्जियां लगाई। तो हम अधिकतर घर पे ही यूज करते हैं, मतलब अपने खेत की चीज़ें, सब्जियां वगैरह। तो फिर धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई कि हमारे जो मित्र मंडली थी, मेरे साथ जो बैचमेट थे, हमने उनको हमने सैंपल दिए तो उन्होंने पसंद की। अब फिर धीरे धीरे आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमारा गुड़, शक्कर, ये जितने उत्पाद हैं पूरे देश में बिक रहे हैं। जी जी। तो ये जो आपने ट्रॉली बनाई है, एक स्पेशल ट्रॉली है और जो आसपास किसी गांव में देखने को नहीं मिलती, तो ये कहाँ से आइडिया और कैसे आपने इसकी शुरुआत? जी, ट्रॉली का आइडिया ऐसे आया कि हमने सोचा कि 8-10 साल से हम गन्ने से हमने गुड़, शक्कर, सिरका, खांड आदि उत्पाद बना रहे थे और बाजार में सेल भी कर रहे थे। कि हमने सोचा कि गन्ने के जूस में कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए। और जो आप देखते होंगे कि बाजार में जो गन्ने का जूस मिलता है उसमें मक्खी, मच्छर, गंदगी रहती है। और उसमें जो मुख्य नुकसान का कारण है कि बर्फ़ होता है, कच्चा बर्फ़ जो फैक्ट्री में होता है, कि फैक्ट्री में लिखा होता है उसमें यह बर्फ़ खाने योग्य नहीं है, यह ठंडा करने के लिए होता है। लेकिन ये कुछ कमियां रही होगी कहीं भी कि वो बर्फ़ जो है खाने में, जूस में बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कि हमने सोचा कि ऐसा सेटअप बनाया जाए जिसमें बर्फ़ का इस्तेमाल ना हो। तो हमने इसमें जो ट्रॉली बनाई है, इसमें गन्ने का इस्तेमाल में बर्फ़ नहीं होता। गन्ने के जूस में हम गन्ने को ठंडा करते हैं फ्रिज में, आपने देखा होगा अंदर। तो फ्रिज में ठंडे गन्ने का ठंडा जूस निकलता है। और गन्ना हमारा ऑर्गेनिक है 10 साल से, उसमें कोई खाद दवाई नहीं है। तो ये जो गन्ने का जूस है, आपके लीवर की कोई भी बीमारी हो तो 1 महीने में लगभग क्योर हो जाती है। और हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं लीवर के, स्पेशली जूस पीने के लिए। और जो बाजार का जूस है उसको पीने के बाद लीवर उल्टा ख़राब हो जाता है। कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं, गन्ने का जूस आपने बताया, और कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त आप बना रहे हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है? जी, अभी हम गन्ने से गुड़ है, शक्कर है, सिरका है, खांड है। गन्ने के जूस से हमने एक गन्ना हर्बल चाय बनाई है, गन्ना कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। गन्ने का जूस और पाइनएप्पल का जूस हमने मिक्स किया है, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा है। इस तरह से हमने 10 से 12 आइटम ये आपके सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं अंदर। जी। तो गन्ना हर्बल चाय, इसके विषय में बताइए थोड़ा। जी, गन्ना हर्बल चाय एक ऐसी चाय है जिसमें नाम तो चाय है, इसमें लेकिन चाय की पत्ती नहीं डलती, इसमें पानी नहीं डलता, इसमें दूध नहीं डलता। गन्ने के जूस में जो रसोई के मसाले होते हैं, इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक, लेमन ग्रास को उबालते हैं और आपकी गन्ना हर्बल चाय तैयार हो जाती है। जैसे सर्दियों में हम जूस ठंडा लगता है कि कुछ लोग नहीं पी पाते, कुछ समस्या रहती है स्वास्थ्य, नज़ले वगैरह की, तो वो गन्ना हर्बल चाय पी सकते हैं और एकदम एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। ये आप 100 ग्राम चाय पियो और एकदम ताजगी आ जाती है एकदम। जी। तो जितने आपने उत्पाद बनाए हैं, 10, 15, 20 उत्पाद, सबसे ज़्यादा मांग आपको कैसा लगा कि एक जैविक किसान होने के नाते और एक नया प्रयोग करने के में किस उत्पाद की सबसे ज़्यादा मांग रही? मांग सबसे ज़्यादा एक तो गुड़ की है सर, और दूसरी कुल्फ़ी हमने बनाई है जो गन्ने के जूस से और गाय के दूध से। कुल्फ़ी है और गुड़ और कोल्ड कॉफ़ी और चाय, इनकी है 4 चीज़ की मुख्य मांग है। जी। जो कीटनाशक का प्रयोग खेतों में हो रहा है, तो उससे कौन कौन से बड़े नुकसान आपको लगा कि आप हो रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को, ज़मीन को? पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है और ज़मीन को नुकसान हो रहा है। ज़मीन की तो हालत ऐसी है कि आप टेस्ट कराएंगे तो ज़मीन की बहुत हालत ज़्यादा ख़राब है। और एक केमिकल तो, कीटनाशक तो डालते हैं किसान, एक उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि किसान को पता नहीं होता कि मात्रा क्या है। दुकानदार बेचने के चक्कर में उसकी मात्रा डबल कर देता है, किसान आकर के और डबल कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है।
पर्यावरण का नुकसान इतना बड़ा नुकसान है कि आप समझ सकते हैं। पानी का नुकसान, पानी की दिन पे दिन घटता जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने से पानी की बचत, पर्यावरण की बचत और स्वास्थ्य की बचत, मतलब सब कुछ बच सकता है अगर इस तरफ चले। थोड़ा उत्पादन कम रह सकता है, लेकिन उत्पादन कम रहेगा तो चल जाएगा। अगर उत्पादन ज़्यादा होगा और लोग, आप देख सकते हैं कि कोई भी इंसान देख लो अपने घर के आसपास 100 मीटर के एरिया में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट जरूर मिल जाएगा। और आप 20 साल पहले या 40 साल पहले देख लो मुजफ्फरनगर में या किसी भी शहर में कितने डॉक्टर थे, कितने हॉस्पिटल थे। आज कितने हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर है और क्या स्थिति है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई बीमार ना हो। ये सब कीटनाशकों के कारण ही है। तो कीटनाशकों को रोकने के लिए आपको लग रहा है प्रशासन के स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे? देखो, प्रशासन के स्तर पर प्रयास काफ़ी नहीं है। किसान को भी प्रयास करना होगा और जनता को भी प्रयास करना होगा कि हमें शुद्ध उत्पाद मिल सके। तो उन्हें प्रयास करना होगा किसानों के पास जाए। जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि फैमिली डॉक्टर। मेरा मानना है कि हर जो लोग बाजार में रहते हैं, खेती नहीं करते हैं, तो उनको फैमिली किसान बनाना चाहिए, एक फैमिली फार्मर। उससे अगर उत्पाद की मांग करेंगे केमिकल फ्री की तो किसान उगा लेगा। समस्या है कि सब किसानों का उत्पाद प्राकृतिक या जैविक नहीं बिक पाता। अब मार्केटिंग की समस्या आती है, बहुत सारी समस्या है। मतलब समस्या में एक किसी चीज़ की एक कमी नहीं कह सकते कि सरकार की कमी है या जनता की कमी है या किसान की कमी है। कमियां हर जगह है और वो धीरे धीरे हर जगह से पूरी होगी तो काम चलेगा। मतलब हम एक दोष नहीं दे सकते कि प्रशासन की कमी है या किसी की कमी है। कमियां हर जगह होती है और वो सुधारी जा सकती है, मेरा मानना ये है। जी, तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? आप लोगों से संपर्क किया जाता है? जी हाँ, जिला कृषि विभाग से भी प्रयास किया जा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी और ICR पूसा के माध्यम से भी प्राकृतिक खेती पर प्रयास किए जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी और ये गुजरात के राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर। उन्होंने उनकी प्रेरणा लेकर ही हम प्राकृतिक खेती में आगे चले हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।